तुलसीदास जी कहते हैं कली कुचाली कली कलुष नसावन। कलयुग की कई कुचाल होती है, कलयुग बड़ा कपटी है, कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है कपट छल प्रपंच। जहाँ छल प्रपंच कपट है वह है कलयुग। कहते हैं द्वापर युग गया, जब भगवान कृष्ण धरती से विदा हुए तो द्वापर युग भी विदा हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर विदा हुए, द्वापर युग भी विदा हुआ तो कलयुग आया। कहाँ आया? महाराज परीक्षित के यहाँ। तब महाराज परीक्षित का शासन था। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, अर्जुन को तो कोई बेटा था नहीं। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मर चुका था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसे गर्भ की रक्षा ब्रह्मास्त्र से भगवान कृष्ण ने की थी। तो परीक्षित राजा बने और कलयुग प्रवेश कर गया और सभी को पीड़ित करने लगा। महाराज परीक्षित महात्मा थे, कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कहा हम इस कलयुग को ही समाप्त कर देते हैं। दिव्यास्त्रों का संधान किया कलयुग पर। कलयुग घबराया, महाराज हम क्या करें, हमें तो काल ने भेजा है। काल ने युग परिवर्तन किया और हमें भेजा, हमें बता दो हम कहाँ रहें। तो परीक्षित ने कहा तुम वेश्याओं के यहाँ रहो, जुआ खाने में रहो और एक जगह बताया सोने में वास करो, धन में। कलयुग हंसा, बस उसे मौका मिल गया। मालूम है कहाँ घुसा? महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में घुस गया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि भ्रमित हुई, मरा सांप एक तपस्यारत ऋषि के गले में डाल दिया। प्यासे थे परीक्षित, कोई उत्तर नहीं दिया। फलस्वरूप उसके पुत्र ने 7 दिन में मृत्यु का शाप दे दिया परीक्षित को। 7 दिन में भागवत सुन मोक्ष को प्राप्त हुए परीक्षित। तो कली कुचाली यानी कलयुग बड़ा कुचाली है, कपट करता है। अभी घोर कलयुग है, जितने कपट संभव है वो करेगा। जहाँ ज़्यादा कपट है समझे वहाँ कलयुग का बोलबाला। कुचालियों का कुल है, एक कुचाल नहीं है, कुचालों का पूरा कुल है। एक राहु केतु कलयुग की कुचाल है, भय भ्रांति भ्रम पैदा करना। कुचाल में आदमी भ्रमित होकर के धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म का लोप हो जाता है, धर्मात्मा रह ही नहीं पाता, धर्माचरण संभव ही नहीं रह पाता। लेकिन इतनी भ्रांतियाँ, इतने भय हैं कि व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता विवेक का रास्ता। आज समस्या है कि धर्म और धर्म का भेद ही समझ में नहीं आता। आज कलयुग में अधर्म ने धर्म का रूप ले लिया। अधिकांश बाबा जी कथावाचक धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करते हैं। इनके शब्दों में धर्म है, इनके आचरण में धर्म है क्या? नहीं। आचरण तो यह है कि कथा में कितना पैसा आया, हिसाब तो यही है। तो धर्म का प्रचार हुआ कि अधर्म का प्रचार हुआ? कलयुग की कुचाल यही है कि धर्म शब्द में है, धर्म जीवन में है ही नहीं। एक युग स्वाधीनता आंदोलन का भी था, बड़े कष्ट का, पराधीनता का, संघर्ष का युग था। पर उस स्थिति में इतने धर्म का लोप हुआ था जितना आज है नहीं। जितने स्वाधीनता सेनानी थे, देश प्रेम के नाम पर बलिदान हुए, सबके मन में कितना ज़्यादा उमंग और उत्साह था। आज कहीं सद्भाव, सत्कार, सत्प्रेम के लिए, सत्कर्म के लिए उमंग दिखती है क्या? नहीं। तो धर्म कहाँ है? धर्म नहीं है। आज आश्रमों, मठों, मंदिर भी धर्म है क्या? नहीं। केवल बची है कली की कुचाल। तो कलयुग की कुचाल का पूरा कुनबा है कली कुचाली कली कलुष नसावन। कलुष मतलब कालिमा, कलुष का मतलब दोष, कलुष का मतलब प्रदूषण, अतिशय प्रदूषण। नसावन का मतलब इन सभी को नष्ट करने वाली है रामकथा। रामकथा से कैसे नष्ट हो जाएगा? हम यह नहीं कहते कि राम कथा से समाज कितना सुधरेगा, पर राम कथा का श्रवण ये व्यक्ति और परिवार जरूर सुधर जाएगा। राम कथा जिस घर में होती हो तो व्यक्ति का जीवन, परिवार का जीवन जरूर सुधर जाएगा। इसलिए राम कथा कलयुग की टेढ़ी मेढ़ी चालें, भ्रमित करने वाली चालों को नष्ट कर देता है। जितना प्रबल राहु उतना प्रबल कलयुग। राहु क्या है? अंधेरा, भय, भ्रम, भ्रांति है, वही फैलाता रहता है। जितना भीषण चरम अंधकार आज है, पहले इतना अंधेरा था कभी नहीं। एक शब्द जो है ना राहु काल, आज पूरी दुनिया का राहु काल चल रहा है। 1.5 घंटे का होता है प्रतिदिन, पर कलयुग में पता नहीं कितने घंटे का और कितना बचा है। दक्षिण भारत में राहु काल ज़्यादा मानते हैं। राहु काल में शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं किए जाते। शास्त्र कहता है राहु काल उपासना का काल है। जब अंधकार चरम पर हो तो एक ही कार्य बचता है, भागवत प्रार्थना, भगवत नाम का जप। जैसे ग्रहण काल में कोई शुभ कार्य नहीं होते, जब तब दान पूजा, उसी तरह राहु काल में जब तब दान पूजा होती है।
तो राम कथा जो है कलयुग की कुचालों का सटीक उत्तर है। उसके पूरे के पूरे कुल का ध्वंस करता है और कलुष का, कालिमा का, मन की पवित्रता हो, भगवान की प्रार्थना हो तो राहु कमजोर पड़ जाता है। राहु धर्म में अनेक भ्रांति पैदा करता है, पर धर्म मार्ग पर रहने पर राहु कटता है, जीवन का कंटक कटता है। पर धर्म में जितने आडंबर है वो कलयुग में पूरे हैं, आडंबर वास्तविकता नहीं है।